जब अकबर की विशाल सेना भी एक रानी के सामने कांपने लगी, जब हजारों सैनिकों और तोपों के सामने एक स्त्री अकेली खड़ी रही और जब उसने पराजय से पहले मृत्यु को चुन लिया, तो इतिहास ने उसे अमर कर दिया। यह कहानी है गोंडवाना की उस वीरांगना की जिसके साहस ने मुगल साम्राज्य को भी चुनौती दी, रानी दुर्गावती। 5 अक्टूबर 1524 को कालिंजर के अबेद किले में जन्मी दुर्गावती बचपन से ही असाधारण थी। कहा जाता है कि उनका जन्म दुर्गा अष्टमी के दिन हुआ था, इसलिए उनका नाम दुर्गावती रखा गया। उस समय किसी ने कल्पना भी नहीं की होगी कि यही बालिका एक दिन भारत की सबसे वीर रानियों में गिनी जाएगी। बचपन से ही उन्हें घुड़सवारी, धनुर्विद्या और तलवारबाजी का प्रशिक्षण दिया गया। उन्हें शिकार और युद्ध कला में विशेष रुचि थी और कम उम्र में ही वे घोड़े तथा हाथी दोनों पर कुशलता से सवारी करने लगी थी। राजमहल की सीमाओं से कहीं आगे उनका व्यक्तित्व एक योद्धा की तरह विकसित हो रहा था। समय के साथ साथ उनकी वीरता और प्रतिभा की चर्चा दूर दूर तक फैलने लगी। 18 वर्ष की आयु में उनका विवाह गढ़ा कटंगा के गोंड राजा संग्राम शाह के पुत्र दलपत शाह से हुआ। यह विवाह केवल दो व्यक्तियों का नहीं, बल्कि दो शक्तिशाली राजवंशों का मिलन था। विवाह के बाद रानी गोंडवाना पहुंची और शीघ्र ही वहां की जनता के बीच काफी लोकप्रिय हो गईं। लेकिन उनके जीवन का यह सुखद काल अधिक समय तक नहीं टिक सका। सन 1548 में राजा दलपत शाह की मृत्यु हो गई। उस समय उनका पुत्र वीर नारायण अभी बालक था। राज अचानक संकट में आ गया और अनेक लोगों को लगने लगा कि अब गोंडवाना कमजोर पड़ जाएगा। लेकिन यही वो क्षण था जब रानी दुर्गावती का वास्तविक व्यक्तित्व सामने आया। उन्होंने अपने पुत्र वीर नारायण को उत्तराधिकारी घोषित किया और स्वयं राज्य की बागडोर संभाल ली। उस समय अधिकांश राजघराने की महिलाएं पर्दे में रहती थीं, लेकिन रानी स्वयं दरबार में उपस्थित होती थी, प्रशासनिक निर्णय लेती थी और आवश्यकता पड़ने पर सेना का नेतृत्व भी करती थी। उनके शासनकाल में गोंडवाना तेजी से समृद्ध हुआ। कृषि, व्यापार और सिंचाई व्यवस्था का विस्तार हुआ। अनेक तालाबों और जलाशयों का निर्माण कराया गया। राज्य इतना संपन्न हो गया कि लोग सोने के सिक्कों और हाथियों के रूप में कर अदा करने लगे। लेकिन जितनी तेजी से गोंडवाना की समृद्धि बढ़ रही थी, उतनी ही तेजी से उसके शत्रुओं की नजर भी उस पर पड़ने लगी। इसी दौरान मालवा के सुल्तान बाज बहादुर ने गोंडवाना पर आक्रमण करने का निर्णय लिया। शायद उसे लगा कि एक महिला शासक के नेतृत्व वाला राज्य आसानी से पराजित हो जाएगा। लेकिन युद्ध भूमि में उसका सामना किसी साधारण रानी से नहीं, बल्कि एक कुशल सेना नायक से हुआ। रानी दुर्गावती ने स्वयं सेना का नेतृत्व किया और बाज बहादुर की सेना को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। इस विजय ने उनकी प्रतिष्ठा को और अधिक बढ़ा दिया और उनकी वीरता की चर्चा दूर दूर तक फैल गई। उधर दिल्ली में अकबर अपने साम्राज्य का विस्तार कर रहा था। 1562 में मालवा को मुगल साम्राज्य में मिलाने के बाद उसकी नजर गोंडवाना की समृद्धि पर पड़ी। इसी समय कारा मानिकपुर के मुगल सूबेदार असफ खान ने रानी से मित्रता और व्यापारिक संबंध स्थापित किए। लेकिन इस मित्रता के पीछे एक योजना चल रही थी। असफ खान ने अपने जासूसों के माध्यम से गोंडवाना की सेना, किलों और खजाने की जानकारी एकत्रित करनी शुरू कर दी। जब उसे लगा कि समय अनुकूल है, तब उसने गोंडवाना पर आक्रमण कर दिया। जबलपुर के निकट दोनों सेनाओं के बीच भीषण युद्ध हुआ। रानी दुर्गावती स्वयं युद्ध भूमि में उतरी और उनकी रणनीति के सामने मुगल सेना टिक ना सकी। असफ खान को पीछे हटना पड़ा। लेकिन यह पराजय केवल उसकी नहीं थी, बल्कि मुगल प्रतिष्ठा पर भी एक आघात थी। जब यह समाचार मुगल दरबार पहुंचा तो गोंडवाना को हराने की तैयारी और तेज कर दी गई। सन 1564 में एक विशाल मुगल सेना तोप खानों और भारी सैन्य बल के साथ गोंडवाना की ओर आगे बढ़ी। रानी अब समझ चुकी थी कि अब निर्णायक संघर्ष का समय आ गया है। उन्होंने नर्रई की घाटी को युद्ध भूमि के रूप में चुना, जहां एक ओर नर्मदा नदी थी और दूसरी ओर पहाड़ियां तथा घने जंगल। यह स्थान रणनीतिक दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण था और रानी को विश्वास था कि यह भूभाग उनकी सेना को लाभ पहुंचाएगा। कुछ सरदारों ने उन्हें सुरक्षित स्थान पर जाने की सलाह भी दी, लेकिन उन्होंने युद्ध भूमि छोड़ने से साफ इनकार कर दिया। उनके पुत्र वीर नारायण भी युद्ध में उतरे और वीरता के साथ लड़े। रानी अपने प्रिय हाथी सरमन पर सवार होकर युद्ध भूमि में पहुंची। उनके हाथ में तलवार थी और आंखों में अदम्य साहस। उस दिन उनका रूप इतना प्रचंड था कि मानो स्वयं माँ दुर्गा रणभूमि में अवतरित हो गई हूँ।
उन्होंने मुगल सेना को कई बार पीछे धकेला, लेकिन मुगल सेना संख्या, साधनों और तोपखानों में कहीं अधिक थी। युद्ध अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका था। रानी गंभीर रूप से घायल हो चुकी थी। उन्हें समझ आ गया कि अब जीवित पकड़ा जाना संभव है, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण करने से इनकार कर दिया। 24 जून 1564 को इस महान वीरांगना ने अपने प्राण त्याग दिए, लेकिन उन्होंने आत्मसमर्पण नहीं किया। आज भी जिस स्थान पर रानी ने वीर गति प्राप्त की, वहां उनका स्मारक स्थित है। प्रत्येक वर्ष 24 जून को बलिदान दिवस मनाया जाता है। लोग आज भी उन्हें श्रद्धापूर्वक याद करते हैं। वह केवल गोंडवाना की रानी नहीं थी, वह साहस और आत्मसम्मान की अमर प्रतीक है।